बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं नजमास लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज की वीडियो मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे ही सर्दियां आती हैं गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और हमें तो 3 वक्त का खाना जो है वो बाहर से लाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। तो आज मैंने मॉर्निंग का आगाज़ जो था वो बारबेक्यू का चूल्हा निकाला और उस पे मैंने चाय बना ली और साथ ही मैं पराठे जो है वो बाहर से ले आई और इस तरह से हमने बच्चों का नाश्ता जो है वो तैयार किया बहुत ही मुश्किल से। नाश्ता करने के बाद और घर के काम करने के बाद और तो कोई काम था नहीं, क्योंकि गैस नहीं थी और आपको पता है दोपहर का खाना तो बनना नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्दियां आ रही हैं तो हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। तो बाज़ार जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना रात के खाने के लिए चिकन को मैरिनेट कर लिया जाए ताकि ग्रिल पे कुछ बना लिया जाए। शॉपिंग के लिए ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, घर से करीब ही सदर मार्केट है तो हम वहाँ चले गए। और थोड़ा-सा बंदा सिलेक्टिव हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छी हो और हर चीज़ बुरी हो। चूज़ करने के लिए थोड़ा-सा घूमना पड़ता है और हमें थोड़ा-सा हुआ घूमना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी चीज़ें हमें मिल गई यहाँ से। और उसके बाद जो है आपको पता है बच्चे साथ थे तो दोपहर का खाना भी हमें बाहर ही खाना था। बच्चे साथ हों तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खाना खाए बगैर घर आ जाएँ वापस। सदर के करीब ही एट्रियम मॉल है और मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा यहाँ मुख्तलिफ ब्रांड्स पे ऑफ़ चल रहा है तो यहाँ चलते हैं। जब मैं यहाँ आई तो वाक़ई में बहुत अच्छी वैराइटीज़ जो हैं वो मुझे यहाँ मिल गईं। जीन्स भी बड़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिली और कोट मैंने यहाँ चेक किया अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो रात में जॉब से वापस आते हैं, तो उन्हें टाइम नहीं होता आने का, तो उनकी शॉपिंग मैं ही करती हूँ। तो कोट का मुझे फ़िक्स साइज़ नहीं मिला तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हस्बैंड को बेटे के साथ भेजूँगी और वो खुद ही अपने फ़िक्स साइज़ में ले लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ आ गई, मुझे थोड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए थी तो मैं यहाँ आ गई। आपको पता है कि सईद गनी के प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं और मैंने बहुत से इनके प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जिसमें सैंडलवुड पाउडर, हुस्न यूसुफ, अर्की गुलाब, केवड़ा वाटर और इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। शूज़ भी चाहिए थे मुझे बेटे और हस्बैंड दोनों के लिए और बेटा मेरा तो बहुत चूज़ी है, तो काफ़ी आउटलेट्स पे हम लोग घूमे, तब कहीं जाके मेरे बेटे को जो है वो शूज़ पसंद आए इस शॉप से। और इसके बाद मैंने शूज़ की बिलिंग की और उसके बाद आपको पता है कि बच्चे जब साथ हों तो लेने हम एक चीज़ जाते हैं, डिमांड्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की हो जाती है और बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए टी शर्ट्स देख रही थी। बेटा मेरा जो है वो ग्रे शर्ट का कह रहा था और बेटी ब्लू शर्ट का, तो दोनों में बहस हो रही थी। तो फाइनली जो है वो हमने ग्रे शर्ट जो है वो चूज़ कर ली। मेरे हस्बैंड वन कलर शर्ट पहनते हैं तो इसमें भी हमें जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है कि एक जैसे कलर बहुत सारे हो जाते हैं घर में और फिर जब हम कुछ नया लेकर जाएं तो वो फिर उन्हें पसंद नहीं आता और वापस हमें आकर चेंज करना पड़ जाता है। जाते जाते रास्ते में पकोड़े, कचौरियाँ और समोसे जो हैं वो फ्रेश बनते हुए नज़र आए तो बच्चों के मुंह में पानी आ गया और फिर मैंने वो पैक करवा लिए ताकि गाड़ी में बैठ के ये लोग खा लें। हस्बैंड और बेटे की ऑलमोस्ट शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अभी हम वापस ही जा रहे थे। ये कोई ओकेजन तो था नहीं जिसके लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ। विंटर के हवाले से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, वो करने के लिए आए और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ख़रीद ली हमने। बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चे ज़िद कर रहे हैं पंजाब जाने के लिए और मैं उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आजकल कभी शॉपिंग के लिए कभी कहीं ले जाती हूँ, क्योंकि इनके स्टैंड अप्स होने वाले हैं और मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं इनको लेके जाऊँ। जाते-जाते हमें एक शॉप नज़र आई जहाँ बड़ी अच्छी कलेक्शन थी उसकी कुर्तियों की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ कुर्तियाँ देख ली जाएँ। देखने के लिए आए तो फिर मैंने 2-4 जो हैं वो कुर्तियाँ ख़रीद भी लीं। 1-2 बच्चियों के लिए ख़रीदी और एक मैंने अपने लिए ख़रीद ली। यहाँ कुर्तियों की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी, जिसमें कॉटन की कुर्तियाँ थी, लॉन की थी, इसके अलावा खद्दर की जो है विंटर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन थी। तो इसलिए मैंने 2-4 कुर्तियाँ जो हैं वो ख़रीद लीं। अब मैं इनको लेकर आई थी बाहर के इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो उल्टा इनका माइंड क्या डाइवर्ट करना था, इन्होंने कहा कि जी हमने शॉपिंग कर ली है, अब हमें भी गाँव लेके जाएँ, क्योंकि इनकी छोटी खाला, बड़ी खाला और कज़न्स जो हैं वो पंजाब जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब तो शॉपिंग हो गई, अब हमें भी आप लेके जाओ।
और साथ ही साथ इनकी नानो भी जा रहेंगी और नानो के अंदर तो इनकी जान बसी है, और नानो चली जाएंगी तो इनकी छुट्टियां तो बेकार हो जाएंगी। बस ये सारे सवालात हैं जो इन्होंने किए हुए हैं मुझसे, और मैं इन्हें टरकाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जो है ना वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो बहरहाल काफ़ी टाइम हो गया मुझे पंजाब गए हुए, तो देखेंगे, हो सकता है अगर टाइम मिला तो शायद मैं चली भी जाऊं, लेकिन उसके लिए तो मैं इनके लिए यही शर्त रखूंगी कि पहले एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। अगर टाइम मिला तो फिर मैं इनको ले जाऊंगी कुछ दिनों के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि कराची में और ख़ास तौर पे सदर के इलाके में बहुत ट्रैफिक जो है वो होता है, और उसकी वजह से पार्किंग का भी बड़ा इशू होता है। अगर आप ज़रा सी भी गलत गाड़ी पार्क कर दें तो फिर ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं गाड़ी उठा के ले जाते हैं। काफ़ी दूर चल के आना पड़ा हमें, और फिर इस तरह हम शाम में वापस आ गए घर में। घर आते-आते शाम हो गई थी, और फिर मैंने जैसे ही घर में कदम रखा तो देखा तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी आ चुके थे वापस। और 2-3 दिन पहले मैंने पंजीरी ऑनलाइन से पंजीरी ऑर्डर की थी। वो पंजीरी का पार्सल जो है वो मेरे हस्बैंड रिसीव कर चुके थे। और आपको तो पता है कि बच्चियों के लिए कितनी ज़रूरी होती है ये पंजीरी, और ख़ास तौर में सर्दियों में तो इसका बहुत फ़ायदा है, और हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो फिर मैंने ये 2 जो हैं वो मैंने बॉटल इसकी तकरीबन 1-1 किलो के 2 जो थे वो मैंने पार्सल मंगवाए थे, और वो दोनों मिल गए थे। जैसे ही घर आई तो मुझे पता था कि गैस नहीं होगा, और वही बात हुई, गैस नहीं था। शुक्र है कि मैं चिकन और बीफ मैरिनेट करके गई थी। और इसमें ये है कि जो लोग फ्लैटों में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आपके पास अगर ग्रिल है तो आप गैलरी वगैरह में रख के और आप वहाँ पे खाना जो है वो बना सकते हैं। खाना भी बन जाएगा और एक तरह से एन्जॉयमेंट भी हो जाएगी, और आपको तो पता है कि कोयलों पे बना हुआ खाने का अलग ही टेस्ट होता है। मुझे उम्मीद है कि गैस की लोड शेडिंग में खाना बनाने का एक नया तरीका आपको मिला होगा और नया आइडिया मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल नजमास लाइफस्टाइल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करना नहीं भूलें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।